देखिए हमारा चल रहा था यंग एम्ब्रियो। ओके, सो यंग एम्ब्रियो में हमारे पास में 2 लेयर्स होती है। द फर्स्ट वन इज एम्पिथीशियम एंड अदर वन इज एंडोथीशियम। ओके, तथा हमारे पास में जो एम्पिथीशियम है वह भी कुछ लेयर्स का हमारे पास में फॉर्मेशन करती है तथा एंडोथीशियम भी कुछ लेयर्स का हमारे पास में फॉर्मेशन करती है। यदि हम एंडोथीशियम की बात करें तो एंडोथीशियम फर्स्टली हमारे पास में एपोफाइसिस का फॉर्म कंडक्टिंग स्ट्रैंड of apophysis। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास में जो ये एंडोथीशियम है वह हमारे पास में इसकी जो आउटर लेयर है आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्स आर्किस्पोरियम और स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, देन ये जो हमारे पास में स्पोर मदर सेल्स है इनमें हमारे पास में मियोटिक डिवीजन होगा तथा हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ओके, सो स्पोर मदर सेल्स इनमें हमारे पास में मियोटिक डिवीजन होगा तथा मियोटिक डिवीजन के परिणाम स्वरूप हमारे पास में हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो ये एम्पिथीशियम है यह एम्पिथीशियम आउटर वॉल ऑफ थीका का फॉर्मेशन करेगी, फॉर्म आउटर वॉल ऑफ थीका, तथा ये हमारे पास में सेल्स की सेवरल रिंग्स का फॉर्मेशन करेगी एंड फॉर्म सेवरल रिंग्स ऑफ सेल्स। ओके, देन देखिए हमारे पास में ओइस्पोर में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास में 2 प्रकार की सेल्स बनेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट एपीबेसल सेल एंड द अदर वन इज व्हाट हाइपोबेसल सेल। ओके, देन यह जो हमारे पास में एपीबेसल सेल है इस एपीबेसल सेल में हमारे पास में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तथा ट्रांसवर्स डिवीजन के परिणाम स्वरूप बहुत सारी सेल्स बनेगी जिसमें यह जो हमारे पास में एपीबेसल रीजन है ये एक तो हमारे पास में यंग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा एंड द नेक्स्ट वन इज अपर पोर्शन ऑफ सीटा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एंड यह जो हमारे पास में हाइपोबेसल रीजन है यह फुट तथा लोअर पोर्शन ऑफ सीटा का फॉर्मेशन करेगा। देखिए यदि हम फुट में देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास में सेल्स प्रेजेंट है उनमें डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा तथा लोअर पोर्शन ऑफ जो सीटा है या सीटा के सेल्स है उनमें हमारे पास में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लो होगा। ओके, सो फुट में हमारे पास में डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट। ओके, एंड यदि हम यहाँ पे सीटा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में लो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट। ओके, सो यह हमारे पास में है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट जिसमें ओइस्पोर ट्रांसवर्स डिवीजन करके 2 रीजन्स का फॉर्मेशन करेगा। द फर्स्ट वन इज एपीबेसल रीजन और एपीबेसल सेल एंड द अदर वन इज हाइपोबेसल रीजन। एपीबेसल रीजन हमारे पास में यंग एम्ब्रियो तथा सीटा के अपर पोर्शन का फॉर्मेशन करेगा जबकि हाइपोबेसल रीजन हमारे पास में फुट तथा सीटा के लोअर पोर्शन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, देन हमारे पास में फुट है उसमें डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट होगा तथा लोअर पोर्शन ऑफ सीटा में हमारे पास में लो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट होगा। ओके, अदर थिंग इज यदि हम यंग एम्ब्रियो की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 2 लेयर्स प्रेजेंट होगी। द फर्स्ट वन इज एम्पिथीशियम एंड द अदर वन इज एंडोथीशियम।
एम्पीथीशियम हमारे पास में आउटर वॉल ऑफ थीका तथा सेवरल रिंग्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, जबकि हमारे पास में जो एंडोथीशियम है वह एपोफाइसिस के कंडक्टिंग स्ट्रैंड तथा आर्किस्पोरियम का फॉर्मेशन करेगी। एंड आर्किस्पोरियम को हम स्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं, जो नेचर में हमारे पास में डिप्लॉइड प्रकार की होगी। इन आर्किस्पोरियम या स्पोर मदर सेल्स में हमारे पास में रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास में हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। देन आफ्टर ये हैप्लॉइड स्पोर्स ही आगे जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से हमारे पास में ये कैप्सूल का हमारे पास में स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट है स्टोमा, दीज आर व्हाट एपोफाइसिस, यह हमारे पास में स्पोर सेक प्रेजेंट है तथा स्पोर सेक में हमारे पास में स्पोर्स होंगे। ओके, ये हमारे पास में इनर एयर स्पेस है एंड ये हमारे पास में आउटर एयर स्पेस है। बीच वाला जो हमारे पास में रीजन है, यह बीच वाला रीजन हमारे पास में स्टेराइल रीजन है, जिसे हम बोलेंगे कॉल्यूमेला। ओके, एंड आउटर रीजन में हमारे पास में कैप्सूल वॉल प्रेजेंट है। ऊपर वाला जो हमारे पास में रीजन है, यह हमारे पास में है एपिफेग्राम। एपिफेग्राम के ऊपर हमारे पास में पोर लाइक स्ट्रक्चर है ओपरकुलम, तथा ये हमारे पास में है पेरिस्टोम एंड ये हमारे पास में है रिम। ओके, सो ये हमारे पास में एक मैच्योर स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास में वेरियस पार्ट्स इंक्लूड्स है, लाइक व्हाट एपोफाइसिस, सीटा, स्टोमा, इनर लेयर, आउटर लेयर, स्पोर सेक, इनर एयर स्पेस, आउटर एयर स्पेस, कॉल्यूमेला, कैप्सूल वॉल, ओपरकुलम, एपिफेग्राम, पेरिस्टोम एंड व्हाट फिल्म। ओके, सो द नेक्स्ट इज, यदि हम मैच्योर स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर देखें तो मैच्योर स्पोरोफाइट हमारे पास में 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। द फर्स्ट वन इज व्हाट फुट एंड द अदर वन इज सीटा एंड थर्ड वन इज कैप्सूल। देखिए, फुट हमारे पास में गैमेटोफाइट के टिश्यू में डीपली बरीड होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इसका फंक्शन हमारे पास में एब्जॉर्प्टिव है तथा यह थिन वॉल तथा नैरो वॉल सेल्स से मिलके बना हुआ होता है, जिनमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डेंस होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज सीटा। सीटा हमारे पास में सेवरल इंचेस लॉन्ग होता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, सीटा के ऊपर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल। ओके, एंड यह हमारे पास में वाटर तथा फूड का कंडक्शन करता है। सीटा हमारे पास में 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है। द फर्स्ट वन इज व्हाट एपिडर्मिस, द नेक्स्ट वन इज व्हाट कॉर्टेक्स एंड द थर्ड वन इज व्हाट सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स। ओके, द अदर थिंग इज कैप्सूल। सो देखिए, कैप्सूल का अपर पार्ट हमारे पास में 3 रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। द फर्स्ट वन इज एपोफाइसिस, द अदर वन इज थीका एंड द थर्ड वन इज ओपरकुलम। ओके, सो ये हमारे पास में मैच्योर स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर है, जिसमें यह 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है। द फर्स्ट वन इज फुट, द सेकेंड वन इज सीटा एंड द अदर वन इज कैप्सूल। यदि हम फुट तथा सीटा की सेल्स में कंपैरिजन करें तो फुट की सेल्स हमारे पास में डेंस साइटोप्लाज्मिक होगी, जबकि सीटा की सेल्स हमारे पास में लो साइटोप्लाज्मिक होगी। ओके, एंड हमारे पास में जो कैप्सूल है, यह कैप्सूल 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होगा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड। यदि हम एपोफाइसिस की जनरल बात करें तो एपोफाइसिस हमारे पास में एक एनलार्जमेंट है किसी प्लांट ऑर्गन का, लाइक व्हाट स्टेम का। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो ये एनलार्जमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पोरोफाइट में। सो नेक्स्ट, डेहिसेंस ऑफ स्पोर्स। देखिए, हमारे पास में जो एपिफेग्राम रीजन्स है, इसके हमारे पास में सेल्स ड्राई हो जाएगी बाई इन व्हाट ड्राई कंडीशंस। ओके,
एंड हमारे पास में जो ओपर्कुलम वाला रीजन है वो सेपरेट हो जाएगा, कैलिप्ट्रा फॉल ऑफ हो जाएगा एंड देन एपिफेग्राम ऑल्सो हमारे पास में ड्राइज अप हो जाएगा बिटवीन व्हाट पेरिस्टॉम पोर्स। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में जो थीका का सेंट्रल टिश्यू है वह भी डिजनरेट होना इनिशिएट कर देगा। देन हमारे पास में स्पोर्स सेंट्रल ऑफ कैप्सूल में प्रेजेंट है, ठीक है ना, एंड स्पोर्स हमारे पास में पोर्स के थ्रू बाहर आएंगे और विंड के थ्रू हमारे पास में आगे डिस्पर्स्ड होंगे। सो यदि हम डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स की बात करें तो ड्राई कंडीशन में एपिफेग्राम हमारे पास में ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर जो ओपर्कुलम वाला रीजन है वह हमारे पास में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तथा कैलिप्ट्रा हमारे पास में फॉल ऑफ हो जाएगा एंड एपिफेग्राम वाला रीजन हमारे पास में जो पेरिस्टोम पोर्स है उनके बिटवीन भी ड्राई होना स्टार्ट कर देगा। देन आफ्टर हमारे पास में जो थीका का सेंट्रल टिश्यू है एक्सेप्ट व्हाट स्पोर्स डिजनरेट होना स्टार्ट कर देगा। ओके, एंड हमारे पास में जो स्पोर्स है वह कैप्सूल वाले पार्ट में मैच्योरिटी तक रहेंगे। देन आफ्टर स्पोर्स हमारे पास में जो पेरिस्टोम पोर्स है उनके थ्रू बाहर आएंगे एंड विंड के थ्रू हमारे पास में डिस्पर्स होंगे। सो हमारे पास में एपिफेग्राम थीका वाला रीजन ड्राई कंडीशंस में ड्राई होना स्टार्ट होगा तथा ओपर्कुलम सेपरेट हो जाएगा। स्पोर्स हमारे पास में कैप्सूल वाले पार्ट में मैच्योरिटी तक रहेंगे तथा जब वो स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे तो पेरिस्टोम पोर्स से वो बाहर लिबरेटेड हो जाएंगे। यदि हम स्पोर्स के डिस्पर्सल की बात करें तो ये स्पोर्स एक्चुअली हमारे पास में विंड के थ्रू आगे डिस्पर्स होंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। देखिए स्पोर्स हमारे पास में येलो कलर की स्ट्रक्चर्स होंगी। ये स्पोर्स हमारे पास में यूनिन्यूक्लिएट होंगे तथा इनमें हमारे पास में 2 वॉल लेयर्स प्रेजेंट होगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम, इस एक्सोस्पोरियम को हम एक्साइन भी कहते हैं तथा द अदर वन इज इनर लेयर इज एंडोस्पोरियम। ओके, स्पोर्स हमारे पास में फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट करेंगे। देन एक्सोस्पोरियम हमारे पास में रप्चर होगा, वह एंडोस्पोरियम बाहर की तरफ आएगा। ओके, यह एंडोस्पोरियम हमारे पास में प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करेगा तथा इस प्रोटोनिमा के ऊपर हमारे पास में सेवरल बर्ड्स प्रेजेंट होंगे एंड इन बर्ड्स में हमारे पास में यह कैपेसिटी होगी कि ये न्यू प्लांट्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बर्ड्स हमारे पास में ओनली प्रोटोनिमा पे ही प्रेजेंट होंगे, बर्ड्स प्रोटोनिमा के अलावा हमारे पास में राइजोइड्स के ऊपर या अदर वेजिटेटिव पार्ट्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं बिकॉज बर्ड्स आर व्हाट जस्ट लाइक आउटग्रोथ। ओके, तो यदि हम स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स फर्स्टली हमारे पास में येलो कलर्ड होंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ईच स्पोर हमारे पास में यूनिन्यूक्लिएट होगा तथा इसमें हमारे पास में 2 वॉल लेयर्स प्रेजेंट होंगे। जो हमारे पास में एक्सोस्पोरियम है वह हमारे पास में एक्साइन होगी तथा एंडोस्पोरियम वाली लेयर हमारे पास में इंटाइन होगी। ओके, देन आफ्टर स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे फेवरेबल कंडीशंस में, एक्साइन हमारे पास में रप्चर हो जाएगी। सो एक्साइन बिकम रप्चर तथा हमारे पास में जो इंटाइन है वो इंटाइन इमर्ज आउट। ओके, सो इमर्ज आउट। ठीक है, देन यह जो इंटाइन है वह आगे चल के सेवरल डिविजन्स करके प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करेगी तथा प्रोटोनिमा के ऊपर हमारे पास में सेवरल बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये बर्ड्स जब मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे तब इनमें यह कैपेसिटी होगी कि ये न्यू प्लांट्स का हमारे पास में फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बर्ड्स हमारे पास में ओनली प्रोटोनिमा पे ही प्रेजेंट होंगे, ये अदर वेजिटेटिव पार्ट्स या राइजोइड्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो देखिए हमारे पास में ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। द फर्स्ट वन इज गैमेटोफाइट एंड द अदर वन इज स्पोरोफाइट। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में अगर हम पॉलीट्राइकम की बात करें तो यह एक डायोशियस स्पीसीज है। ओके, एंड हमारे पास में यहाँ पे मेल प्लांट बॉडी पे एंथ्रिडिया एंड फीमेल पे व्हाट आर्किगोनिया। ओके,
आर्किगोनिया में एक्सेल प्रेजेंट होगी, एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइड्स फ्यूज करके हमारे पास में जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, देन जाइगोट oospore एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियो हमारे पास में स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हमारे पास में मेन प्लांट बॉडी जो है वह है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट हमारे पास में कम्प्लीटली गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो गैमेटोफाइट से हमारे पास में अल्टरनेशन हो रहा है स्पोरोफाइट में एंड स्पोरोफाइट फर्दर हमारे पास में अल्टर होके बना रहा है गैमेटोफाइट, बिकॉज जो कैप्सूल में हमारे पास में स्पोर्स बने हैं वो स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट होके हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो हमने पॉलीट्राइकम आज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने फर्स्टली गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, मैच्योर एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर, देन फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, स्पोरसेक, वेरियस हमने टर्मिनोलॉजी एंड वेरियस स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया है। एंड नाउ हमारा पॉलीट्राइकम कंप्लीट हो चुका है एंड हमारी जो थर्ड यूनिट है वह भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फोर्थ यूनिट में जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं उनकी स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।